अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट को हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं इफ़ और एल्स के मुतबादिल यूज़ करते हैं। ये इसकी जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये इसकी आउटपुट है। सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट के ग्रेड्स की रेंजेस मतलब 90 to 100, देन फ्रॉम 80 to 89 एंड देन 70 to 79 इनके ग्रेड दे रहे हैं। ए प्लस है, ए है, बी है। सो लेट्स सी हाउ द कोड एक्चुअली लुक्स लाइक। सबसे पहले हमने जनाब इंक्लूड आया स्ट्रीम किया हुआ है जिसमें टू इंक्लूड हमारी जो स्ट्रीम्स हैं सी इन एंड सी आउट, जो हम कंसोल पे वापस आउटपुट शो करने के लिए और रीड करने के लिए यूज़र से हम यूज़ करते हैं। सी इन रीड करने के लिए, सी आउट कंसोल पे राइट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जनाब यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड नेम स्पेस एज अ यू नो एज इट्स लाइक एज वी यूज लाइब्रेरीज। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने के लिए हम एस टी डी नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जहाँ से एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है चॉइस का। ये इंट का वेरिएबल है क्योंकि हम चॉइस जो यूज़र से ले रहे हैं वो 1, 2 और 3 की फॉर्म में है। अगर मतलब आपका इस किस्म का प्रोग्राम है जिसमें आपने करेक्टर लेने हैं, ए बी सी लेने हैं, तो आप यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हमने यूज़र को प्रॉम्प्ट किए कि उसने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि उसके मार्क्स कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। 90 to 100 फॉल कर रहे हैं तो उसका ए प्लस है। मार्क्स 80 to 89 कर रहे हैं तो उसका ए है। मार्क्स फ्रॉम 70 to 79 उसकी रेंज में आ रहे हैं, इसकी रेंज में आ रहे हैं तो उसका ग्रेड होगा उसका बी। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पे हमने यूज़र को बताया है कि आप 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई आप चॉइस दें, ऑप्शन दें। वो जो भी इंटर करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, उसे हम सेव करेंगे चॉइस में, सी इन चॉइस। यहाँ से हमारा जनाब एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है स्विच स्टेटमेंट। राइट, उसके बाद जनाब ये हमने चॉइस कंसोल से रीड की है जो यूज़र ने दी है। ठीक है, उसके मतलब चॉइस के अगेंस्ट हमने 3 केसेस बनाए। केस 1 सी आउट, उसमें हमने सिंपल से जो भी आपका कोड आपने ऐड करना है, आप मतलब जो भी आपका मतलब को, ये तो मैंने सिंपल एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। आप जो भी चॉइसेस के हिसाब से आगे कोड लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, ये केस 1 आ गया। केस 1 के बाद जो हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट दी। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो रुक जाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ना दें तो मतलब फ्लो आगे चलता रहेगा और केस 2 एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब केस 2 आ गया। इन केस यूज़र यहाँ चॉइस में 2 एंटर करता है तो क्या होगा, यूज कोड ए, मतलब ये दूसरी कैटेगरी में आ गया। फिर तीसरी चॉइस आ गई है केस 3 कि उसने अगर एंटर किया है जनाब 70 to 79 तो उस केस में यूज कोड बी, ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शंस हैं इन केस में। मतलब मैंने एक सिंपल सी आउट प्रिंट करवाई है, आपका जो भी कोड हो वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। द थिंग इज़ कि जो ही यूज़र जो है वो चॉइस एंटर करेगा और चॉइस मतलब प्रेस करके एंटर प्रेस करेगा तो उसके अगेंस्ट जो भी केस है वो स्टेटमेंट, वो पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब आखिरी जो है डिफ़ॉल्ट है, मतलब इनमें से कोई भी अगर केस जो है वो मैच नहीं करता, ना 1 मैच कर रहा है, ना 2 मैच कर रहा है, ना 3 मैच कर रहा है, तो डिफ़ॉल्ट में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगी जिसमें है इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन फ्रॉम 1 to 3। तो ये अगर उसमें से कोई भी मतलब वो वैलिड इनपुट नहीं देता तो जो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। लेट्स सी, इसे हम रन करके देखते हैं। सेव मैंने ऑलरेडी किया हुआ है।
तो एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 3, मतलब पहले मैं रॉन्ग केस दे लेता हूँ जो हमने नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पे हमने 1 to 3 किया हुआ है, मैं 4 देता हूँ, तो इसे यहाँ पे देना चाहिए कि रॉन्ग आप रेंज में इनपुट दें। इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन। फिर इसे एग्जीक्यूट करते हैं एक दफ़ा, और अब इसे मैं कोई करेक्टर दे के देखता हूँ। करेक्टर मतलब ए दे देते हैं जनाब, इनवैलिड चॉइस, सेलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन। अच्छा, अब इसका जनाब हम राइट इनपुट दे देते हैं। राइट इनपुट, पहली राइट इनपुट 1 है, 1 देते हैं तो यूज कोड A+, ठीक है। इसके बाद सेकंड में हम जनाब इसे दे देते हैं 2, यूज कोड A, ये सेकंड कैटेगरी आ गई। फिर जनाब हम तीसरी कैटेगरी में दे देते हैं यूज कोड B। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है स्विच स्टेटमेंट का। इसे हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इफ़ एल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, अगर ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा, हर जगह इफ़ और एल्स चेक करना पड़ेगा, और ये हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम केस के हिसाब से अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। बस ये हमारा कोड है आज का।